तो आज का क्लास होने वाला है आपका 100 क्वेश्चन के आगे, जहाँ की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टाइम एंड टेंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो गाइस पहले तो पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स इस पे न्यू हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जितनी भी अपडेट होगी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगी। तो आज में 130 इट मीन्स 100 पहले क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। अगर 100 क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो जाके जरूर देखो, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखना। केवल टेंस का क्वेश्चन मैंने वहां पे 100 क्वेश्चन करवाया है, टेंस से ओनली, टेंस से 100 क्वेश्चन है, जिसे करके जाओ एग्जाम में आपको 30 नंबर की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। 30 नंबर आपको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता है। जो आपके 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें से 30 नंबर। और 130 के बाद आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत कुछ बेसिक रूल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले जो आज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। बिल्कुल जो आपने देख रखा होगा तो आप सभी को आइडिया होगा कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको। 101 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। जस्ट मैं एक मिनट इंक चेंज कर लूँ पेन का। देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं डेथ। डेथ इट मीन्स यहाँ पे मृत्यु की बात हो रही है। हमें मृत्यु वगैरह कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट कंसीडर करना है। यहाँ पे जो है आपका डेथ जो है सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। डेथ कैसा सब्जेक्ट है, तो डेथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट मीन्स ये जो वर्ब जो लेगा वो वर्ब भी जो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक सी बात है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। डेथ डैश टू एवरीवन, मृत्यु जो है सभी को आती है। एवरीवन प्रत्येक को आती है। सूनर किसी को जल्दी, और या तो लेटर किसी को बाद में आती है। अब ऑप्शंस आपको फिलअप करना है। देखोगे कम्स, ऑप्शन नंबर ए है कम्स। कम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। कम्स जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, और कम जो है ये प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। इज कमिंग ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो काम चल रहा होता है कॉन्टिन्यूअसली, उसके लिए हम यूज करते हैं। और वॉज कमिंग जो है ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए चलता है। जब तक आपको कॉन्टिन्यूअस का कोई भी आपके पास हिंट ना दिया जाए तब तक आप कंटिन्यूअस प्रयोग ना करें। अब देखो डेथ डैश टू एवरीवन, ये बात क्या है, ये बात जो है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब हम उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लिखते हैं। मृत्यु तो सभी को आती, ये तो निश्चित है। इसीलिए यहाँ पे डेथ सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन को वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 102, बिल्कुल 100 आपने देख रखा हो। 102 से ये क्वेश्चन 101 से चल रहा है। सी डैश अ हैंडसम हस्बैंड, उसे है क्या है, उसके पास सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सी। सी कैसी सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसे है क्या है, उसे एक, देखो यहाँ पे ए जो है आर्टिकल है। आर्टिकल कभी भी जब भी यूज कभी सेंटेंस में होता है तो हमेशा नाउन के लिए होता है। क्या ये हैंडसम, सुंदर, बहुत स्मार्ट, ये क्या नाउन है, नहीं सर ये नाउन नहीं है। यहाँ पे आपका नाउन जो होगा वो हस्बैंड नाउन हो जाएगा, और जो वर्ड नाउन को डिफाइन करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। सी डैश हैंडसम हस्बैंड, उसे कैसी हैंडसम हस्बैंड है। सी इज अ हैंडसम हस्बैंड, वह खुद है, नहीं वह खुद नहीं है। सी हैज, यहाँ पे सी सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हैज हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सी वॉज, वह थी नहीं। सी हैव प्लूरल होता है जिसकी वजह से हैव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 103। 103, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर, यहाँ पे 103 में क्या कहता है, द फ्लावर्स। द फ्लावर्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्लावर्स कैसा सब्जेक्ट है, फ्लावर्स जो है यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। कहाँ का, ऑफ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ से आपका दो नाउन जुड़ रहा है, किसका, ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे की। यहाँ पे गार्डन भी आपका एक तरह का नाउन है। गार्डन कैसा नाउन है, तो गार्डन जो है आपका यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे की फूलें क्या है,
है फेडेड। फेडेड का मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझा जा चुकी है, मुरझा गई है। अब क्या लगाओगे यहाँ पे? सबसे पहले चीजें देखो, फेडेड। फेडेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, और फेडेड जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है मतलब इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी सेंटेंस में यूज होती है तो उसे या तो हैज ना तो हैव चाहिए प्रेजेंट में, अगर पास्ट रहेगा तो हैड चाहिए। बट यहाँ पे हम हैज, हैव, हैड तीनों को मैं बता देता हूँ, इन तीनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। वैसे तो पैसिव में हमेशा हर एक ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हो। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, जब भी आपका कभी ऐसा सेंटेंस दिख जाए जिसमें आपको प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा मिले, किस चीज से नाउन जुड़ा मिले? प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन जुड़ा मिले तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब जो होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और फर्स्ट सब्जेक्ट किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? इस बगीचे की फूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि बगीचों की मैं बात कर रहा हूँ? इस बगीचों की फूल, फूल ना मुरझा गए तो मतलब मेरा सब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पे? फूल होंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो होगा फ्लावर्स। फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, इसीलिए आप प्लूरल भाव यहाँ पे दोगे। प्लूरल भाव यहाँ पे आपका हैव अप्रोप्रिएट होगा। द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन हैव फेडेड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे गार्डन को सिंगुलर देखेंगे और गार्डन को सिंगुलर देख के यहाँ पे ज्यादातर दिमाग लगाएंगे हैज के बाद भाव की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे लगी हुई, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 104 वी वर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वॉर। हम लोग रह रहे थे, कहां पे रह रहे थे? फ्रांस में रह रहे थे। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा इस सेंटेंस में? वी सब्जेक्ट हो जाएगा। वर लिविंग, वर लिविंग जो है ये आपको पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। कब कहां रह रहे थे? फ्रांस में, इसे छोड़ दो। व्हेन कब? जब। द वार, द यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हम यहाँ पे नाउन को यूज करते हैं। द वार यहाँ पे नाउन हो जाएगा। आगे हमें वर्ब फिलअप करना है। अब इस सेंटेंस में आपको जब ये वर्ब देना है तो अब ध्यान रखना, जब भी कोई सेंटेंस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, जब भी कभी कोई एक लेंथी सेंटेंस रहे और जिसमें आपको कम से कम एक भी वर्ब पास्ट का दिख गया तो ध्यान रखना उसमें जितने भी वर्ब आएंगे वह सारे पास्ट के ही बैठने वाले। अब ऑप्शन नंबर ए बिगिन, बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, बिगिंस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, बिगिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आपका पास्ट में चला जाएगा, और विल बिगिन ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे आपके ऑप्शंस। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। वी वर लिविंग इन फ्रांस, हम लोग फ्रांस में रहते व्हेन द वॉर बिगेन। आई होप आपको समझ आया होगा। द सॉल डैश इमॉर्टल, जो सॉल जो होती है, सॉल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सॉल, सॉल जो है सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर होता है सॉल। इट मींस आत्मा। आत्मा क्या है? अमरणशील है, वह मरती नहीं है। तब देखो सॉल इज लगेगा, वॉज लगेगा या विल बी। देखो विल बी की बात होगी नहीं, भविष्य में नहीं, ऐसा नहीं कि सब भविष्य में आत्मा कभी नहीं मरेगी, ऐसी बात नहीं है। या वर तो प्लूरल होता है, वर को तो भूल ही जाओ, इज या वॉज में आप कंफ्यूज करोगे। अब देखो ये क्या है? एक तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो अमरणशील है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट, इसीलिए आपका यहाँ पे इज इमॉर्टल हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा यहाँ पे देखोगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर सिन्हा डैश नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने होंगे। क्या अगले महीने होंगे? रिटायर्स। बिल्कुल, रिटायर्स यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। रिटायर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म विल रिटायर, फ्यूचर की बात बता रहा है। और इज रिटायरिंग ये भी आपको कंटिन्यूअस बता रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग देना होगा, जब भी कभी आप फ्यूचर की बात करोगे, नेक्स्ट मंथ आप सबको लग रहा होगा सर यहाँ पे विल रिटायर तो कर दो आप, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। विल रिटायर अगर आप करोगे और रिटायर्स के रहते तो आपका ये वाला ऑप्शन एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा। रीजन विल रिटायर भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी आप फ्यूचर की बात करो, जब कभी भी आप फ्यूचर की बात करो और फ्यूचर में आगे जो है आपको टाइम डेफिनिट रहे, टाइम निश्चित कर दिया जाए, हाँ कि इसी समय ये घटना होने वाली है, तो उस समय में आप उस सेंटेंस को फ्यूचर में ना लिख के उसे सिंपल प्रेजेंट अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की पांचवी। मिस्टर सिन्हा सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने की वजह से ये वर्ब की पांचवी फॉर्म लेने वाला है ना, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एग्जाम में सर ऐसे ही आएंगे? नहीं आएंगे, एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, आपको कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। हाँ अगर ये रिटायर्स अगर नहीं ना रहता, सपोज रिटायर्स को हटा दिया जाता तो आपका यहाँ पे विल रिटायर राइट होता, बट यहाँ पे अभी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ही हैज डैश अ बुक, वह अभी एक बुक। अब देखो यहाँ पे आपको हैज दिख रहा है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कभी भी हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पे राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
तब जाहिर सी बात है आप सबको समझ आ जाना चाहिए, रिटेन यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। वेन एवर आई डैश टू सी हिम, वेन एवर आई डैश यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा आपका, आई सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। आई डैश टू सी हिम, जब भी मैं उससे कभी मिलने जाता हूँ। ही वॉज यहाँ पे अगला सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वॉज यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ही वॉज कहाँ पे, आउट, हुआ बाहर रहता है। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया, जब किसी सेंटेंस में एक भी वर्ब आपको पास्ट का मिल जाए तो आपका पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। अर्थात यहाँ पे देखो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं जाएगा। हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये भी प्रेजेंट की बात है, ये भी नहीं जाएगा। गॉन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले चलता नहीं है, हैज हैव हैड के साथ होना चाहिए था। और वेंट क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये सेंटेंस में पास्ट था और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल पास्ट होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, इट मीन सिंपल पास्ट होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, आई डैश इज लेटर ए वीक एगो। मैंने आपको पिछले ये वीडियो में बताया होगा, जब भी किसी सेंटेंस में आपको वर्ड दिख जाए एगो, आपको वर्ड दिख जाए प्रीवियस, आपको वर्ड दिख जाए यस्टरडे, या आपको वर्ड एक और दिख जाए जो कि मैं बता रहा हूं आपको लास्ट, ये चार शब्द, या आप साल जिस ईयर में जी रहे हो उससे ठीक एक साल पहले चले जाओ, इट मीन्स 2020-19, कभी भी आपको इससे पीछे कोई भी साल दिख जाए तो आप ये सभी जितनी भी शब्द है लिखे हुए रहेंगे सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद हमेशा सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। अब देखो यहाँ पे मुझे उसका पत्र मिला, कब मिला, वीक एगो, मुझे दूसरे शब्द से मतलब नहीं, एगो लग गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढो, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 110, यस्टरडे ही डैश एंड वेन, यस्टरडे लग गया, आपको मैंने भी जस्ट सिखाया। यस्टरडे लगा मतलब सिंपल पास्ट, इज तो सिंपल प्रेजेंट, हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ही डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। 111 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, जब भी ही, यहाँ पे सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, ही की। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टू द सिनेमा, वह सिनेमा जाता, कब जाता, एवरी संडे। आप ध्यान रखोगे जब भी किसी सेंटेंस में आपको इस तरह का बात पता चले कि हाँ ये उसकी आदत है, वह हर एक रविवार को सिनेमा देखने जाता है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया, मैंने सारे रूल बता रखा है कि ऐसा नहीं सोचना कि सर बार बार बोल रहे पिछली वीडियो मैंने हर सही बात है मैंने बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं। तो जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस में एवरी, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, समटाइम, समडे, ऐसे करके वर्ड ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये शब्द अगर कभी लिखे रहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करने वाले। अब देखो यहाँ पे ही डैश टू द सिनेमा, हैज वगैरह, हैड, ये सब तो वैसे आपको फंसाने के लिए दे रखा है। यहाँ पे ही के साथ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेंट क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट की ओर लेके जाएगा, हमें इसका यूज तो करना नहीं है। द सन डैश इन द वेस्ट एवरी डे, सूर्य जो है हर एक दिन, सूर्य क्या करते, सन यहाँ पे कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सन सूर्य क्या करते हैं, इन द वेस्ट, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन के नाम के पीछे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और एवरी डे लग चुका है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब शब्द कभी भी किसी सेंटेंस में लगा रहता है तो हमेशा ध्यान रखोगे वर्ब के पहली ना तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लेता है। वैसे ये जो सेंटेंस है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सूर्य जो है कहां पे वो वेस्ट सेट होते हैं, तो वो हमेशा वेस्ट में ही वो सेट होते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। सन सिंगुलर है इसीलिए सन के साथ यहाँ पे सेट्स ही लगेगा। ऑप्शन में अगर ऐसा सेट में एस नहीं रहता तो ये आपका रॉन्ग हो जाता, ध्यान रखना। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द सन सेट्स ही, ऑप्शन नंबर ए अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, 113 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सी डैश सर्फिस। बिल्कुल गाइस, आप सभी लोग यहाँ पे अटेंशन से ध्यान से देखो, मैं आपको 130 के बाद आपको रूल्स बहुत अच्छे करवाने वाला हूँ। सी डैश, सी यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, सी डैश हर फीस यस्टरडे, वो अपनी फी जो है जमा कर दी, कब जमा कर दी, यस्टरडे, यस्टरडे लग गया मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगा, पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।
द कॉलेज डैश इन जुलाई, कॉलेज खुलेगी, कब खुलेगी, कॉलेज खुलेगी इन जुलाई के महीने में। बात कब की हो रही, फ्यूचर की हो रही है। फ्यूचर को देख के आप मत घबरा जाना, विल रीओपन लगाओगे, लगाओगे, एग्जामिनर आपको बोलेगा नहीं बेटा आप चाहो आराम करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको उन्होंने वैसा ऑप्शन दे रखा है जो इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। भविष्य की बात हो लेकिन आगे टाइम डेफिनिट रहेगा तो आप हमेशा ध्यान रखोगे आप वर्ब की पहली ना तो वर्ब की पांचवी, इट मींस आप वह सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे। कॉलेज कैसा नाउन है, कॉलेज सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब भी फिफ्थ फॉर्म लेगा, सिंगुलर लेगा, इसीलिए यहाँ पे आपका द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई हो जाएगा। अगर सर ऑप्शन नंबर ए सपोज डेट अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता, ये मान लो ऑप्शन नंबर ए को भूल जाओ आप, ये है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी काम करेगा। एग्जाम में ऐसे डबल डबल ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आप ध्यान रखना इस रूल को। 115 ही ऑफन डैश होम ईयरली, वो अक्सर घर आता है। देखो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफन, रियरली, नेवर, सेल्डम, ये सब शब्द ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रियरली, सेल्डम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। इट मींस वर्ब की पहली ना तो वर्ब की पांचवी, वह अक्सर घर आता है, कब आता है, सवेरे आ जाता है, तो यहाँ भी वर्ब की पहली ना तो पांचवी। ही सिंगुलर है तो इसे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की पांचवी चाहिए। देखो हैज तो कुछ कहने के लायक है नहीं, रिटर्न रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रिटर्न्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। ही डैश स्टिल, स्टिल मतलब होता है अभी तक, वो अभी तक क्या कर रहा है, सोया हुआ है। ही हैज स्लेप्ट स्टिल, वो अभी तक सो चुका है, अभी तक सो चुका है, अभी तक सो रहा है, ऐसा ना बोलोगे, मतलब वो अभी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसीलिए ही इज स्लीपिंग। ध्यान रखोगे वैसे आपके एग्जाम में कुछ वर्ड्स आप इसके लिए ध्यान रखोगे, जब भी कभी आपके एग्जाम में ये वर्ड दिख जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, या फिर आपको स्टिल भी दिख सकता है, और एक और वर्ड में बोल दूं तो करेंटली, ये चार शब्द अगर कभी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो ध्यान रखोगे आपका जो सेंटेंस का टेंस बनने वाला है वह एक्सुलरी वर्ब, इट मींस बी वर्ब जो लिखोगे इज एम आर वाज वर्ड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने वाले हो, ऐसा पैटर्न को ध्यान रखना। आई डैश इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, मैं इस पोस्ट ऑफिस में वर्क करता हूं, कब से, 4-5 years, पिछले 5 सालों से। मैंने आपको फोर और सिंस का रूल बताया था, जब भी कभी किसी सेंटेंस में फोर या सिंस दिख जाए ना, पकड़ो फटाफट किसको, देखो कहां पे लिखा हुआ हैज या कहां पे लिखा हुआ हैव, या हैज और हैव के बाद तुरंत देखो बीन, और उसके बाद देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर है ऐसा तो फटाक से लगा दो। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ यहाँ पे आपका हैव लगेगा, सो बाय वी कैन यूज हियर आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। ही डैश गोइंग टू राइट अ बुक सुन, यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट होगा, ही कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। गोइंग, गोइंग वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म है, अच्छा मैंने आपको बताया वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज होता है इज एम आर वाज वर्ड के साथ। अब देखो टू राइट अ बुक सून, सून सून का मतलब होता है जल्द ही लिखने वाला है, तो जल्द ही के साथ क्या लगाओगे आप, यहाँ पे ही इज लगाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, आई डैश कम इफ यू लाइक, मैं आऊंगा यदि तुम्हें पसंद हो। अब देखो यहाँ पे इफ लग गया, इफ का क्या रोल होता है, इफ कहता है मैं कंडीशनल हूं, मैं मतलब कंडीशन लगा होता है। कैसी कंडीशन होती है कि शर्त लगी हुई होती है कि अगर तुम्हें पसंद होगा तो मैं आऊंगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस लेंदी रहे मतलब सेंटेंस आपका लंबा रहे ना, तो बिल्कुल ध्यान देना, आप उस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढो, अपनी निगाहों को चलाओ और वर्ब को ढूंढो। यहाँ पे वैसे आपको दिख रहा है कम, यहाँ पे तो आपको मैंने ऑप्शन बहुत ही इजी कर दिया है, कम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर मान लो कम नहीं रहता तो अभी आप देखो इसमें लाइक, यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और लाइक क्या है, लाइक यहाँ पे आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, बिल्कुल वर्ब का पहला। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लिखा हुआ तो मतलब कौन सा टेंस होना चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट। तो इसका कंडीशनल सेंटेंस का रूल होता है कि एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा पार्ट जो इसका बनेगा वो आपका बनेगा सिंपल फ्यूचर। अब देखो कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ एम
एम कम तो होता नहीं है, हैड कम भी नहीं होगा, हैव कम भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका फ्यूचर बनने के लिए क्या हो जाएगा, आई शैल कम इफ यू लाइक। इसे कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। He wants to know what you dash last week। अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, wants वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो wants भी यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। टू नो वह जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, व्हाट क्या, यू तुमने, लास्ट। देखो अब लास्ट दिख गया ना, अब किसी और को मत ढूंढो, लास्ट दिखा मतलब वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए इसको, सेकेंड फॉर्म। आ बेटा सेकेंड किधर है, सेकेंड देखो व्हाट यू डिड, डिड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना, बिल्कुल होती है। क्यों, देखो आपने पढ़ा होगा डू, डू के बाद होती है डिड, डिड के बाद होती है आपकी डन, और डन के बाद होती है डूइंग, और इसके बाद होती है डज। हो गई ना, ये देखो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डिड हो जाएगा, हैव डन विल डू कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही डैश टू सिनेमा टुमारो, वह जाएगा, कहाँ जाएगा, सिनेमा देखने के लिए। कब जाएगा, कल को जाएगा। तो ही गो, अब मैंने बताया फ्यूचर की बात हो रही है, विल गो अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ही से कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो ही के साथ गोज होना चाहिए, गो गया, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टुमारो का मतलब आने वाला कल, इसका कोई लेन देन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। दे डैश ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे कैसा सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। अब देखो डिस्टर्बिंग आईएनजी लग गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट है, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट है, तो कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट इज एमआर के साथ आता है। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा लेगा, ये प्लूरल, और क्या लेगा, आर लेगा। डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। द मिल्क डैश सावर, मिल्क जो है, मिल्क का स्वाद जो है वह कैसा हो चुका है, वह खट्टा हो चुका है। देखो ये बातें जो है आपकी ये प्रेजेंट की हैबिट की बताता है, मतलब प्रेजेंट को बताता है। द मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है, मिल्क सिंगुलर नाउन है। कैसे समझे सर मिल्क सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को आप गिन ना सको वह हमेशा जो है सिंगुलर होता है। अच्छा मुझे बताओगे मनी कैसा नाउन होता है, मनी सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। मनी सिंगुलर नाउन होता है। क्यों, मनी को आप गिन नहीं सकते हो, कैसे सर नहीं गिन सकते, मैं तो गिन लेता हूं मनी को। आप मनी को नहीं गिनते हो, आप करेंसी को गिनते हो, आप डॉलर को गिनते हो, आप रुपी को गिनते हो, आप मनी को नहीं गिनते हो, आप यूरो को गिनते हो, ठीक है ना। आप मनी को कभी नहीं गिनते हो, आप पाउंड को गिनते हो। समझ पा रहे हो ना, मनी मतलब क्या होता है, जितनी भी पैसे, जितनी भी धन दौलत जो आपका है, यहाँ तक कि आपके शरीर के ऊपर जो आपका वो कपड़ा भी है वो सब भी आपका एक मनी है। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसकी वजह से उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। मिल्क कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर, इसीलिए मिल्क के साथ यहाँ पे टेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। I was born in 1963, मेरा जन्म हुआ कब हुआ, 1963, मेरा नहीं हुआ ऐसा। I first सबसे पहले मैं डैश टू स्कूल इन 1968 में, 1968 में सबसे पहले इस बार स्कूल गया। मैंने आपको एक रूल बताया ना अभी कि जब आपका ईयर 2020 से ऊपर, मतलब 2021 में चल रहे हो, 2020 से ऊपर, 2020 वगैरह से लेकर के जब भी ऊपर तक चले, वह हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेगी। कहाँ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, विल गो, ये तो फ्यूचर की बात हो गई। वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। मैंने आपको सिखाया कभी भी सेंटेंस में एवरी डे, एवरी टाइम, वंस ए वीक, वंस ए डे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये शब्द लिखा रहे तो वर्ब की पहली ना तो वर्ब की पांचवी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ भी सिंगुलर वर्ब, तो ही गोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, माय सन डैश 5 नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, माय सन, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, सन, सिंगुलर होगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 साल का। कब हो जाएगा, अगले जून में हो जाएगा। देखो तो माय सन इज 5 नहीं होगा, माय सन भविष्य की बात हो रही है, बिल्कुल माय सन इज नहीं, यहाँ पे माय सन विल बी। सर विल क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल एक मॉडल एक्सुलरी है, और मॉडल एक्सुलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे विल बी लिखेंगे। सी डैश अ बुक, वह उसे एक बुक की आवश्यकता है। सी डैश अ बुक, यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसे भी वर्ब सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सी रिक्वायर्स अ बुक। 127
सॉरी 128 आ गया, आई थिंक एक क्वेश्चन मिस चला गया। ही डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल बताया अभी कि जब कभी सेंटेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट ये शब्द लिखे रहेंगे तो आप वर्ब कैसा यूज करोगे, तो आपको वर्ब यूज करना है इज एम आर के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ इज टीचिंग आपका राइट हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, एक ऑनेस्ट मैन होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख गया ना ऑलवेज, ऑलवेज दिख गया मतलब वर्ब की कैसी फॉर्म, पहली ना तो पांचवी, सब्जेक्ट ढूंढो किसकी बात हो रही है, एन ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है। ऑनेस्ट मैन कैसा सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट मैन जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी की वजह से यहाँ भी वर्ब भी इसको कैसा चाहिए, तो इसे वर्ब भी चाहिए, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए ना। एन ऑनेस्ट मैन क्या होगा, टेल, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रॉन्ग होगा, टेल्स यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये आपका राइट हो जाएगा। 130 महात्मा गांधी डैश इन 1948, महात्मा गांधी की मृत्यु होती कब होती है, 1948 में। नेक्स्ट यहाँ पे 1948 रूल याद आ रहा होगा तो क्या लगेगा, भाव की सेकेंड फॉर्म, मर गए, अभी है नहीं मरने को, इसीलिए यहाँ पे डाइड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जरूरत नहीं किसी व्यक्ति का नाम सर महात्मा हो तो वो नहीं, हम यहाँ पे परम पूज्य पिता, हमारे जो राष्ट्रपिता उनकी मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी जी के बारे में, इसीलिए यहाँ पे आपका भाव का सेकेंड फॉर्म डाइड होगा। चलिए आते हैं अब हमारा रूल पे, मैं कुछ बात करता हूँ। रूल नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो कि होगा आपका, सबसे पहले मैं बता दूं आपका रूल होने वाला है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखना ध्यान समझना। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, साथ में आप लोग नोटबुक अपना लेके बैठो और लिखते जाना जरूर, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द, ऊपर चला गया, द कैपिटल along with the sailors dash, मैं ऑप्शन दे देता हूं, was या were drowned। चलो पहला रूल सीखेंगे, द कैपिटल along, देखो यहां पे लिखा हुआ द कैपिटल जो कि आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, फिर आगे आपका जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, along with से जुड़ा हुआ है, एक मिनट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1, along with से जुड़ा हुआ द सेलर्स, सेलर्स आपका सब्जेक्ट 2 हो गया। अब बताना है क्या was होगा कि वर होगा, ड्रॉन्ड का मतलब है डूब जाना, ये आपका भाव का थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है, कैपिटल किसके साथ, सेलर्स के साथ, नाविकों के साथ डूब गया। अब देखो यहाँ पे सेलर्स जो है ये प्लूरल नाउन है और यहाँ पे कैपिटल जो है ये आपका सिंगुलर नाउन। अब आप बताओ क्या ये दोनों को जोड़ के लगाओगे क्या एक को जोड़ोगे, सॉरी गाइस। अब देखना रूल को सीखना मेरे साथ, जब कभी आपका सेंटेंस एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, along विथ, बिल्कुल आप लोग भी अपना नोटबुक लेके लिखो, ये मत सोचना सर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं हम बोर हो जाएंगे। उसके बाद along विथ तक लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे बट हो जाएगा, बी साइड्स, इस बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, और जो एक बी साइड में जिसमें एस नहीं लगा होता उसका मतलब होता है के बगल में, एक्सेप्ट, EXCPT, एक्सेप्ट का होता है को छोड़कर। अब एक्सेप्ट भी मैं 3 तरह का मैं आपको बता देता हूं, एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर होगा आपका रेदर देन, ये छोड़, अब ये शब्द बहुत हार्ड आ गया, मैं इतना नहीं मैं बात करता हूं। जब ये सभी वर्ड से अगर कभी कोई सेंटेंस में रहा लिखा रहे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो वर्ब यूज करने वाले हो वह हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब देखो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, सेलर्स,
सेलर्स जो क्या है प्लूरल है, यहाँ पे वर लगा देते, जो कि आपका ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका सेंटेंस यहाँ पे along with से जुड़ा हुआ है, और जब कभी आपका सेंटेंस इन सारे शब्दों से जुड़ा रहेगा तो आपका वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा द कैप्टन along with the sailors was drowned। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगला रूल नंबर 2 सीखोगे मेरे साथ। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। आइदर श्रेया और हर फ्रेंड्स, ऑप्शन में देता हूं हैज या हैव कम। कम यहां पे भाव का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब रूल में बता दूं आपको क्या? बिल्कुल सर, रूल बता दीजिए पहले तो रूल क्या कहता है वो समझेंगे रूल के बारे में। अगर कभी सेंटेंस, आपका सेंटेंस अगर ऐसे लिखा रहे नाइदर, नाइदर के साथ आपका सेंटेंस नॉर से अटैच रहे, अगर आपका सेंटेंस आइदर और आइदर के साथ सेंटेंस आपका और से अटैच रहे, या आपका सेंटेंस, आपके एग्जाम में बस इतना ही आने वाला है, इसके अलावा सेंटेंस आपका नन और बट से अटैच रहे, वैसे मैं आपको और भी बहुत सारा रूल बता देता हूं। फिर इसके अलावा सेंटेंस आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से अटैच रहे, ठीक है। और एक और होना चाहिए था, मैं भूल गया हूं, हाँ आई थिंक नॉर, नॉर और नॉर रहे और रहे, तो ध्यान रखेंगे आपका जो वर्ब जो आने वाला है, वर्ब जो आएगा वह हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो आइदर श्रेया, अब यहाँ पे सेंटेंस देखो आइदर श्रेया और, यहाँ पे आइदर और से जुड़ गया ना सेंटेंस। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन है? श्रेया और हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? हैज या हैव कम। क्या लगाओगे? या तो श्रेया न तो उसके दोस्त लोग आए हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? किसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप? फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइदर श्रेया और हर फ्रेंड्स हैव कम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी सेंटेंस नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या और से जुड़ा रहे, तो भाव आप हमेशा कहां किसके अकॉर्डिंग यूज करने वाले हो? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। आई होप आपको ये दो रूल समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट रूल नंबर 3 जो काफी कंफ्यूजन करता है, मैंने आपको अभी बताया, भी एग्जांपल भी दिया है। जैसे देखो द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश गुड, मुझे बताएंगे? ऑप्शन में लिख देता हूं इज या आर, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? बताएंगे सभी लोग। पेन मिल जा तुम, बताएंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ना कि एप्पल्स की। ऐसा सेंटेंस आपने भी बनाया होगा मेरे साथ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल क्या बताया, जब भी कभी सेंटेंस में प्रीपोजिशन से अगर कभी कोई सेंटेंस आपका अटैच हो जाए तो आपको ध्यान रखना है, आप एप्पल्स की नहीं बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? आप यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप किसकी बात करो? क्वालिटी की बात करो। तो इसीलिए क्वालिटी कैसा नाउन है? तो क्वालिटी जो है यहाँ पे आपका, ये तो सिंगुलर नाउन है, तो इसे वर्ब भी कैसा चाहिए? इसे आपको वर्ब भी सिंगुलर देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे होगा द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज गुड, ना कि आर गुड। एप्पल्स को देख के मत बहक जाना कि सर एप्पल्स तो प्लूरल नाउन है, तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग तो आर लगेगा। वो सही है, लेकिन यहाँ पे मैं एप्पल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेबों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आई होप आपको ये 3 रूल अभी तक में समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। अगला एक और रूल मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी आपका सेंटेंस में, कभी भी किसी सेंटेंस में ये कुछ वर्ड्स जैसे कि ईच, आपको सेंटेंस में एवरी, आपको सेंटेंस में एवरीवन,
ये कुछ शब्द ध्यान से सुनते जाना। एवरीवन, somebody, nobody, none, one, any, many, many a। ये शब्द से अगर कभी सेंटेंस आपका जुड़ा रहेगा, कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट रहे, कहीं भी सेंटेंस में रहे लिखा हुआ ईच, एवरी, एवरीवन, नोबडी, समबडी, नन, वन, एनी, ये सब कभी भी, या आइदर, नाइदर, कुछ भी लिखा रहे, हमेशा ध्यान रखना क्या आप लोग कि इस वजह से सेंटेंस में आपका वर्ब जो यूज होगा वह सिंगुलर ही यूज रहेगा, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे, कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे, वह हमेशा आपका वर्ब जो लेगा वह सिंगुलर ही लेने वाला है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। ये सब नोट करते चलते जाना, ठीक है ना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसमें मैंने आइदर नाइदर नहीं लिखा, क्या अरे मिस्टेक हो गया मेरा से, लिख लो। इसमें ये भी लिख लेना आइदर और नाइदर भी, ये दो और वर्ड को लिख लो, बेचारे इनको क्यों परेशान करना। अगला रूल आते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि आपको मैं बताऊं क्या, कुछ वर्ड्स, अच्छा मैं एक वर्ड बोल रहा था ना आपको एक्सेप्ट के बारे में, देखो एक वर्ड होता है ACCEPT एक्सेप्ट, एक वर्ड होता है EXPECT एक्सपेक्ट, और एक वर्ड होता है EXCEPT एक्सेप्ट। ये तीनों वर्ड के बारे में समझो। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ ऊपर वाला, इसका मतलब होता है कोई चीज को स्वीकार करना, और इस एक्सपेक्ट का मतलब होता है, मैं बोलता हूं मेरा एक्सपेक्टेशन है आप सभी से कि आप सब इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर करोगे, तो वो एक्सपेक्टेशन आशा हो जाएगा। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट यू ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इनवाइटेड टू माय पार्टी, तुमको छोड़ के तुम्हारे फैमिली के जितने पार्टी, तुम्हारे जितने फैमिली में सदस्य सभी को इनवाइट करते हैं। अच्छा चलो दोस्तों, मैंने अभी तक आप सबसे कहा नहीं कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करो। लाइक करना ये आपका जो है ना वो कर्तव्य होना चाहिए। और एमर्स क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमर्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भाई एमर्स क्लब पे आओ और पढ़ो और एग्जाम में लाओ 90 प्लस की गारंटी, बिल्कुल मात्र 10 से 15 दिन के अंदर में। आई होप आपको इतने रूल समझ आ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे रूल क्लियर होंगे। अब 131 से हम आपको यहाँ पे अटैच करते हैं। अच्छा 131 क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको फिर एक कुछ रूल को मैं बता देता हूँ। एक मिनट पहले रूल समझ लेते हैं। 131 का रूल से पहले, जब भी कभी सेंटेंस में आपको, यार क्या लग कहाँ लिखा गया, येट, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ वर्ड आई थिंक ऑलरेडी, जस्ट येट, सिंस भी लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंस, सो, सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, ये शब्द अगर कभी किसी सेंटेंस में, मात्र इतना ही वर्ड आप ध्यान रखना, और कुछ कुछ वर्ड था बट मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ और भी वर्ड थे लेकिन मैंने लिख के रखता। रिसेंटली, लेटली, सो फार टू नाउ, सिंस फोर हो गया। चलो कोई नहीं, इतना ही वर्ड्स एनफ है आपके एग्जाम के लिए, और भी जो भी वर्ड्स होने चाहिए तो आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये बहुत मैंने बता दिया। वैसे भी ये सारे शब्द अगर कभी किसी सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स जब भी आ जाए तो आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह आपका बनेगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाला। इट मींस यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनने वाला है। कौन से टेंस में बनेगा डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब देखो, द ट्रेन डैश नॉट अराइव्ड, ये ट्रेन जो है अभी तक नहीं पहुंची है, तो ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची मतलब ये किसकी बात कर रहा है यहां पे? ट्रेन
अभी तक नहीं पहुंची, मतलब ये आपकी अभी जस्ट की बात हो रही है, ट्रेन पहुंची नहीं। ट्रेन कैसा नाउन है, तो ट्रेन आपका यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसे वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, इसीलिए हैज नॉट अराइव्ड। अराइव्ड यहाँ पे आपका ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठा हुआ, और यहाँ पे येट की वजह से इसे आप लेके आ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट में। आई डैश टू हिम लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है लास्ट, और लास्ट की वजह से जो है यहाँ पे जो है लास्ट जैसे ही दिख गया तो आपको वर्ब कौन से फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म में। आई राइट नहीं, आई रॉट हिम टू हिम लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश हैव ए हॉलीडे टुमारो। अब देखो यहाँ पे उसे कल एक छुट्टी होगा, कल एक छुट्टी होगा, टुमारो मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। अच्छा हैव लगा हुआ है ना, बात कब की हो रही, फ्यूचर की हो रही है सर, इसमें तो हैव लग गया, इसको तो सिंपल प्रेजेंट बना पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। तो ही के साथ क्या लगा दोगे, ही विल हैव, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, ही के साथ तो शैल लगता नहीं है। आई डैश रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं दौड़ सकता हूँ, रन, रन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये भी ध्यान रखोगे कि मॉडल एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी कहने का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब अपने बाद मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब मैं दौड़ सकता हूं, मेरे अंदर ये क्या है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, मेरे अंदर की ये पावर है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं लंबे समय के लिए। और पावर को हम दिखाने के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं कैन का, मैं दौड़ सकता हूं लंबे समय तक। आई डैश बी पनिश्ड फॉर दिस, मुझे इस काम के लिए कहीं दंडित भी किया जा सकता है। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, बी पनिश्ड, यहाँ पे बी लग गया, और पनिश्ड भाव की थर्ड फॉर्म मतलब ये पैसिव में सेंटेंस चल रहा है, तो आई विल बी पनिश्ड, हो सकता है मुझे पनिश्ड किया जाएगा नहीं। यहाँ पे जो है ये आपका एक तरह का पॉसिबिलिटी बन रहा है, संभावना बन रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे आई मे बी पनिश्ड फॉर दिस। 136 डैश आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जाऊं, आप लोग हमेशा क्या बोलते हो, मे आई गो आउट सर, क्यों, क्योंकि मे का यूज जो होता है वह होता है परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा मे का यूज करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना तो मे का यूज करते हैं। इसके अलावा मे का यूज करते हैं किसी को विशेष देने के लिए, जस्ट लाइक कि आपका कभी सेंटेंस ऐसे रहे, यहाँ पे खाली जगह कर दे गॉड ब्लेस यू, और सेंटेंस में क्या करें, लास्ट में साइन ऑफ ये एक्सक्लामेटरी डाल दें, आंख मूंद के बोलो, यहाँ पे कोई और ऑप्शन का जगह नहीं है, मे बैठेगा, क्योंकि मे जो एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको कहता है, क्या कहता है कि आप यहाँ पे आशीर्वाद, उसके लिए दुआ दे रहे हो। आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार कोशिश करूंगा क्या करने की, ट्राई, ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अच्छे से अपना बेस्ट देने का, ये सारा आपका मॉडल्स का क्वेश्चन है यहाँ से। तो आई विल ट्राई, आई के साथ यहाँ पे शैल होना जाना चाहिए ना, बिल्कुल। आई मे ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं होता, जब भी देखो किसी से कोई काम में अगर वो असफल रहता है तो क्या कहता है, मैं कोशिश करूंगा, मतलब मेरे श्योरिटी है, मैं इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं नहीं हूं, मैं करूंगा। तो आई शैल ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम बेटर। Applications dash reach here before 31st जून, एप्लीकेशंस को यहाँ पे 31 जून से पहले पहुंच जानी चाहिए। ये बात आप किसी को क्या कह रहे हो, 31 जून से पहले एप्लीकेशन को यहाँ पहुंच जानी चाहिए। तो पहुंच जानी चाहिए मतलब अवश्य की बात हो रही है, यहाँ पे अवश्य के लिए मस्ट का यूज करेंगे। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता। एप्लीकेशन को यहाँ 31 जून तक पहुंच जाने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे आपका होगा मस्ट। वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग नहीं रह सकते, किसके बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना। तो वी कैन नॉट, माइट का मतलब संभावना, क्या पानी के बिना नहीं रह सकते, संभावना है। डेयर का मतलब हिम्मत, हम हिम्मत नहीं कर सकते बिना पानी के रहने का, हो नहीं सकता। वी डैश नॉट लाफ एट द हेल्पलेस, हमें असहायों पे हंसना नहीं चाहिए। तो हमें ये क्या है, हमें एक तरह की ये मॉरलिटी को बताता है, और मॉरलिटी मतलब कभी भी नैतिक कर्तव्य की बात करो तो वहां पे आप हमेशा शुड का प्रयोग करोगे। वी शुड नॉट लाफ एट द हेल्पलेस, हमें नहीं हंसना चाहिए। डैश यू पास वन द सॉल्ट,
डैश यू पास ऑन द सॉल्ट, एक मिनट यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, डैश यू पास ऑन द सॉल्ट, क्या आप नमक पास करोगे? जैसे बैठे रहते हो कभी खाने वगैरह के लिए तो बोलते हो ना क्या भाई तुम नमक पास करोगे उधर से, तो यहाँ पे किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज करोगे मे का। वैसे ध्यान रखोगे रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज करोगे वुड का भी, वुड यू पास ऑन द सॉल्ट या मे यू, जब यहाँ पे वुड नहीं है तो मे यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट बनेगा। ही डैश कम टुमारो, वह कल आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, हिम्मत तो दिखाना नहीं है, आवश्यकता होगा नहीं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ही मे कम टुमारो, कम देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ध्यान रखना इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट 143, आई एक्सपेक्टेड, मैं आशा करता हूं, डैट आई गेट अ फर्स्ट क्लास। आप देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लगा हुआ, एक्सपेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ भी जो भी वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा? पास्ट का वर्ब आएगा। आई डैश गेट अ फर्स्ट क्लास। अब देखो विल क्या कहता है? विल तो कहता है फ्यूचर के बारे में, नहीं, यहाँ पे विल क्या कहेगा? फ्यूचर, ये तो रॉन्ग हो गया। वुड, बिल्कुल विल का पास्ट होता है ना वुड, और शैल तो फ्यूचर को कहता है, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा सर शुड, शैल का पास्ट तो शुड भी चलेगा, रॉन्ग। शैल और विल दोनों का पास्ट जो होता है वह होता है आपका वुड। शुड जो है मॉरलिटी, मोरल ड्यूटी को बताने के लिए यूज होता है, ना कि ये शैल का पास्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। वन डैश टू लुक आफ्टर वंस ओल्ड पेरेंट्स, हर एक को अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की देख रेख करनी चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे टू लगा हुआ है ना, टू लग चुका है, टू लगा हुआ है तो किसके साथ टू लगता है? यहाँ पे आउट टू के साथ लगता है। आउट टू का यूज कब करते हैं? मोरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। जहां पे शुड होता है ना वहीं पे जो है आउट टू का भी यूज करते हैं। He does not enter my house again, यहाँ पे हाउस का स्पेलिंग में ना HOUSE होना चाहिए था, मिस हो गया। He does not enter my house again, वह मेरे घर में नहीं इंटर करेगा, तो he will not enter, he के साथ will not भी हो जाएगा। He may not enter, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वह मेरे घर में नहीं अगली बार आ सकता है, ऐसा संभावना नहीं। He must not enter my house again, हाँ उसे मेरे घर में अवश्य अगली बार से, उसे मेरे घर में अगली बार से अनुमति नहीं आने की, ऐसा अवश्य कोई बात ही नहीं है। ही के साथ शैल नहीं, ही विल नॉट इंटर माय हाउस अगेन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन, सी डैश डू दिस वर्क, सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है, सिंगुलर की बात हो रहा है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वैसे कोई काम करेगा नहीं। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी डैश डू दिस वर्क, सी कैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी कैन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पावर को बताता है। सी कैन डू दिस वर्क का पावर के लिए हम यूज करते हैं कैन का। सी कैन डू दिस वर्क, टुमारो डैश बी संडे, कल संडे होगा तो टुमारो विल बी संडे, कल संडे होने वाला है। सी डैश डू दिस वर्क, सी, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डैश सक्सेस अटेंड यू, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना, जब सेंटेंस के लास्ट में क्या रहे, एपस्ट्रॉफ लगा रहे, पहले खाली जगह लगा रहे, मैं लगा दो, मैं सक्सेस अटेंड यू, प्रभु करे तुम्हें सक्सेस मिले, आप सबको भी मिले, जो भी ये वीडियो को देख रहे हो यहां तक आ चुके हो वो सबको मिले। वी डैश गेट अप अर्ली, हम सबको सवेरे उठना चाहिए, तो वी मस्ट, हम सबको अवश्य उठना चाहिए, अवश्य की बात नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी शुड और वी आउट टू दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। एग्जाम में आपके पास ऐसा नहीं आएगा, अगर दोनों आता है तो वी शुड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आई डैश बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता ले लूं, ये भी आपका एक तरह से क्या है, आप किसी से ये परमिशन मांग रहे हो, परमिशन के लिए मे का यूज करोगे, अगर मे नहीं रहता तो आप यहाँ पे वुड का भी यूज कर लेते। नेक्स्ट 152, यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग, इंप्रूव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तुम्हें अपनी स्पेलिंग को इंप्रूव करना चाहिए तो यू शुड होना चाहिए ना, यू शुड इंप्रूव योर स्पेलिंग। मस्ट का प्रयोग तभी करना जब कोई चीज में कंपल्सन हो, मजबूरी होगी, करना पड़ेगा ही, जैसे यू मस्ट सर्व योर कंट्री, तुम्हें अपने देश की, सोल्जर्स मस्ट सर्व द कंट्री, सोल्जर्स को अवश्य अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सोल्जर्स मस्ट फॉलो देयर कमांडर, सोल्जर्स को अपने कमांडर को अवश्य फॉलो करना चाहिए। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, वैसे हम सबको भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस रिवर को तैर के पार कर सकता हूं, तो ये एक पावर को शो करता है, पावर को जो बताता है उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर।
चिल्ड्रेन डैश ऑबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन को, बच्चों को अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ऑबे करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य बनता है, इसीलिए चिल्ड्रेन शुड ऑबे। अच्छा गाइस, मैं आप सबके साथ कल से परसों तक में आपको मॉडल पेपर इंग्लिश का करवाने वाला हूं, तो गाइस जरूर जुड़े रहना आप इसके साथ, मेरे साथ, और पूरा 100 क्वेश्चन वहां भी डिस्कशन करेंगे। ही डैश नॉट डू इट, उसे यह करने की आवश्यकता नहीं है, तो ही के साथ यहाँ पे आपका नीड लगेगा, क्योंकि नीड नॉट आपने पढ़ा होगा ना मॉडल ऑक्सिलरी में, ही नीड नॉट डू इट। हाँ सर, यहाँ पे तो सर ही के साथ तो नीड्स लगना चाहिए। अरे नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई आवश्यकता नहीं है, ही के साथ नीड नॉट ही राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो वर्ब बैठा हुआ है ना, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें यहाँ पे नीड नॉट ही चाहिए। वी डैश ऑबे द लॉस, लॉस हमें अपने लॉ को, कानून को क्या करना चाहिए, ऑबे करना चाहिए, तो वी शुड ऑबे, हमारा ये कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट, नीलू डैश मैरी राकेश, नेक्स्ट मंथ नीलू शादी करेगी, कब, किससे शादी करेगी, राकेश से। कब करेगी? अगले महीने। तो नीलू, नीड नहीं, नीड नॉट होना चाहिए, नीलू डेयर, डेयर नहीं होगा, नीलू शुड, ऑप्शन तो है नहीं कोई, नीलू को शादी करनी चाहिए, अरे नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए नीलू को, राकेश से, क्या राकेश में रखा हुआ है, तो नीलू विल होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। He said that, अब देखो यहाँ पे said, जैसे said दिखा, मुझे दिखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये जाहिर सी बात है यहाँ पे पास्ट का वर्ब आएगा, ढूंढो पास्ट का, केवल would बैठा हुआ है, should तो प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ को पढ़ा भी नहीं, और मैं यहाँ पे would लगा दूंगा। He said that he would be 25 next birthday। इट डैश रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टूडे हो जाएगा, आज ठंड बहुत है। ही डैश स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलता है, तो यहाँ पे उसकी अब क्या है, वो फ्रेंच बोलने की उसकी क्या है, एबिलिटी है, उसके अंदर की ये क्षमता है, और क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ही कैन स्पीक फ्रेंच। 161 वी डैश ड्राइव आवर कार केयरफुली, हम सबको अपनी कार को बहुत ही ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए, तो वी शुड ड्राइव ना, हमको क्या, वी कैन तो पावर को बताता है, कैन, यहाँ पे वी शुड ड्राइव आवर कार केयरफुली। डैश ही गो टू मार्केट, क्या हुआ, मार्केट जाता है। डैश ही गो टू मार्केट, कैन ही गो, कैन तो यूज होता है कहां पे, शक्ति को दर्शाने के लिए, मे का यूज होता है परमिशन मांगने के लिए, मे ही गो टू द मार्केट, क्या हुआ, मार्केट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जाओ जिसको जिधर जाना है। यू डैश नॉट स्टील मनी, तुम्हें पैसे नहीं चुराना चाहिए, तो ये बात क्या है, तुम्हें पैसे नहीं चुराना चाहिए। यू शुड नॉट स्टील मनी, आप किसी को एडवाइस देते हो, और एडवाइस देने के लिए आप हमेशा शुड का प्रयोग करोगे। स्टूडेंट्स डैश पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपने शिक्षकों के प्रति क्या होनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप सब सम्मान में क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताओ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। स्टूडेंट्स डैश पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये भी एडवाइस है, इसीलिए शुड का प्रयोग करेंगे। आई डैश गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, मैं वहां जाऊंगा इन सारे मुश्किलों के बावजूद, तो मैं वहां जाऊंगा, तो मैं वहां जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही, आई शैल गो लिखेंगे। नेक्स्ट, आई डैश गो टू पटना टुमारो, मैं पटना जाऊंगा, कब जाऊंगा, कल जाऊंगा। आई मे गो टू पटना, आई मे गो टू पटना, सॉरी यहाँ पे शैल बैठा हुआ है ना, तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, ये भविष्य की बात हो रही है, अगर शैल नहीं होता तो फिर मैं लगा देता। डैश रामू लीव द होम, विल रामू लीव द होम, क्या रामू घर छोड़ेगा, क्या रामू घर छोड़ेगा, विल रामू लीव द होम, इस लीव का मतलब होता है छोड़ना, भाव की फर्स्ट फॉर्म। 168 चिल्ड्रेन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन को अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड ओबे, एडवाइस है। नेक्स्ट 169 वी रीड सो दैट वी डैश गेट नॉलेज, हम लोग पढ़ते, रीड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ताकि हमें मिले, क्या मिले, नॉलेज मिले, वी डैश गेट नॉलेज, वी शैल गेट नॉलेज, या वी शुड, हमें नॉलेज मिलना चाहिए, या वी मे गेट नॉलेज, हमें नॉलेज मिल सके, नहीं हमें नॉलेज मिलेगी, हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें नॉलेज मिल सके, सो दैट वी शैल गेट नॉलेज। डैश आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा लूं,
तो ये परमिशन मांग रहे तो मे आई कैरी योर बैग। आई होप गाइज ये आपका लास्ट स्लाइड होगा। बिल्कुल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइज लाइक करो, और अगर अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले सीरीज मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू गाइज।